हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एनएफएसयू की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो ये है कि एनएफएसयू में जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था उनके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर कल से स्टार्ट हो रही 21 से। अभी नोटिफिकेशन कहाँ आया है, कैसे आया है, किसको आया है, कौन एलिजिबल है, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो वो सभी चीज़ों का मैं आज यहाँ पर जवाब देने वाली हूँ। तो अब पूरा देखना, एंड तक देखना वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आपको यहीं पर फटाफट से मिल जाएंगे। तो जब आप एनएफएसयू की वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन ओपन कर यहाँ पे दिख रहा है, ये इस पर हमने क्लिक करा। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेशनल स्टूडेंट CSAS पोर्टल, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुराने नोटिफिकेशन है वेकेंट सीट के लिए। बैक आते हैं हम, थोड़ा और बैक आते हैं तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट का ऑप्शन है। मेरिट लिस्ट अपकमिंग इवेंट्स खुल गया गलती से, एक सेकेंड, इसे हम वापस बैक करते हैं। देखो वेबसाइट फिर से खुली, ये खोला, मेरिट लिस्ट पर क्लिक करा। मेरिट लिस्ट में आप देखो 16 तारीख का ही लास्ट अपडेट है, यानी कि कोई अपडेट साइट पर नहीं है। तो फिर कहाँ अपडेट आया है? तो बेटा, जिनका काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जिनका नाम काउंसलिंग की लिस्ट में आया है, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो आई है, उनको पर्सनली मेल गया है। तो आप अपने अपने सभी लोग मेल चेक करो। बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये आप जैसे ही आप अपना मेल खोलोगे ना तो मेल इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। मेल में लिखा है डियर कैंडिडेट, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग्स फ्रॉम एनएफएसयू, और उसके बाद में दिया है दिस इज़ एन इन्विटेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फ्रॉम गांधीनगर कैंपस। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि फ्रॉम गांधीनगर कैंपस है यानी कि सिर्फ गांधीनगर कैंपस के लिए काउंसलिंग है, नहीं। काउंसलिंग कंडक्ट गांधीनगर कैंपस करा रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली कैंपस चूज करोगे काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा है वहाँ पर उनको मेरिट लिस्ट, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अटैच करी गई है। यानी आपके मेल में ही एक अटैचमेंट है, एक PDF है जिसमें आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट दी गई है। सो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR कैटेगरी, जो UR कैटेगरी वाले हैं उन सबको मेल आ गई है, आर सपोज टू ज्वाइन बाय 9:30 AM ऑनवर्ड्स ऑन 21 जुलाई, यानी कि कल ही 21 जुलाई, यानी कल सुबह 9:30 बजे बच्चा पार्टी आप सभी की काउंसलिंग है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग है, ध्यान रखना। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए कैंपस गांधीनगर है जो कंडक्ट करा रहा है। डेट ऑफ काउंसलिंग 21/7/26 है, 9:30 बजे, यानी मॉर्निंग 9:30 AM ऑनवर्ड्स योर काउंसलिंग विल स्टार्ट। एंड हाउ यू हैव टू ज्वाइन, इट इज़ अ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन, इट इज़ अ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन थ्रू वेबएक्स मीटिंग लिंक यू हैव टू ज्वाइन। ऐसी मीटिंग लिंक आपको दी गई है, यहाँ पे मीटिंग नंबर है, मीटिंग पासवर्ड है, ये आपको डालना है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं? यहाँ पे लिखा है एडमिशन प्रोसेस शैल फॉलो। क्या फॉलो करना है? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। काउंसलिंग प्रोसेस शैल फॉलो, यहाँ पे लिखा है यू नीड टू ज्वाइन द एडमिशन काउंसलिंग ऑनलाइन ज्वाइन करनी है, ठीक है। जो लिंक दी है उस लिंक पर दिए गए टाइम पर आपको ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको नाम भी दिखाऊंगी, किस किस का नाम है, किसका नहीं है, और क्या शेड्यूल है वो भी पूरा दिखाऊंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर एनएफएसयू एप्लीकेशन नंबर, 1 वैलिड ID कार्ड एंड आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी एक ID कार्ड आपको रखना है, और एनएफएसयू का एप्लीकेशन नंबर रखना है। फिर एडमिशन काउंसलर जो है वो अटेंडेंस लेगा। आपको प्रेजेंट अपनी मार्क करानी पड़ेगी। अगर आप प्रेजेंट नहीं मार्क कराते हो तो आपको एब्सेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, और आप आगे की किसी भी, यानी पूरे साल जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर होगी उसमें आप पार्ट नहीं ले पाओगे। यानी एक ही चांस है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, ठीक है। सो वंस यू मार्क योर प्रेजेंट एंड कंफर्म योर विलिंगनेस टू टेक एडमिशन, प्रेजेंस मार्क करने से मतलब है कि आपने बोला हाँ भाई साहब हम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो काउंसलर आपको जो है ईमेल ID पर आपको पेमेंट की लिंक भेज देगा, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाते हो और नॉट टू ऑप्ट फॉर एडमिशन प्रोसेस, आपको जो है यहाँ पे आपके बाद में जो बच्चा होगा मेरिट में उसको जो है वो सीट दे दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है? फिर दिया है ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग, आपको अपनी फर्स्ट डेट ऑफ काउंसलिंग, जिस दिन काउंसलिंग है, ओ माय गॉड दिस इज़ टू मच, मतलब इतना सारा अमाउंट आपको एक साथ पे करना पड़ेगा।
जिस दिन काउंसलिंग है उसी दिन आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भर देनी है, यानी 65,000 आपको भरना है। उसके साथ में कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल है। कॉशन मनी आपको एडमिशन जब आपका पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो 7,500 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन फ़ीस 1,500 रुपीज़ ये भी आपको साथ में फिल करनी है। तो 65 + 7,500 प्लस आपका 1,500 एग्जामिनेशन फ़ी, इतना सारा अमाउंट एक साथ पे करना है। अब ध्यान से सुनना, पेमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है। प्लीज़ चेक द डेली ट्रांजेक्शन, डेली विड्रॉल लिमिट ऑफ योर बैंक अकाउंट। अब क्या होता है, कई के बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपये बैंक लिमिट होती है कि आप सिर्फ इतना ही UPI कर सकते हो। किसी के में 25 होती है, किसी के में 1 लाख होती है, ठीक है। अब आपका क्या लिमिट है ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी क्या, और जो आपका 24 घंटे में ऐसा लिमिट होता है ना, इतने घंटे में आप इतना ही पेमेंट कर सकते हो, वो चीज़ देख लेना। फिर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, आप जिससे भी कर रहे हो उन सब की लिमिट चेक करके बैठना। प्लीज़ चेक इफ़ ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स आर एक्टिवेटेड और एनेबल्ड ऑन योर क्रेडिट कार्ड। मेरा सजेशन ये रहेगा कि या तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करो, ठीक है, एक तो यही हो गया, बैंक ट्रांसफ़र करो। दूसरा, या तो आप जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो या आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर लो, ठीक है। UPI का यूज़ कम करना। UPI में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि जिनका लिमिट कम है, 1 लाख से कम है, उनका हो सकता है ट्रांजैक्शन ना हो, ठीक है। फिर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इफ़ द अमाउंट इज़ डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन इज़ फेल्ड और पेंडिंग, है ना, अकाउंट डेबिट हो गया है, ट्रांजेक्शन फेल है, पेंडिंग है, तो जो है आप 1 घंटे का वेट करो। 1 घंटे के बाद में जो है बैंक आपको ऑटो रिफ़ंड हो जाएगा आपका, मतलब 1 घंटे के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ऑटो रिफ़ंड हो जाएगा। विदिन 7 डेज़ आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हो के फेल हो जाता है तो NFSU आपको विदिन 1 आवर कांटेक्ट करेगा, या आप उनको मेल करके पूछ सकते हो, और जो अमाउंट कट गया होगा वो 7 दिन में रिफ़ंड भी हो जाएगा। पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप इनकी इस वाली ईमेल ID पर मेल कर सकते हो। एक बार पे कर दिया तो आपको रेसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है, आपको ईमेल ID के थ्रू रेसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है, डू नॉट हेजिटेट, लिख रहे हैं कि आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, भर भर के मेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। NFSU ने खुद बोला है, डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस एट MSc फलाना फलाना email ID पर, समझ गए। सो वी लुक फॉरवर्ड फॉर वेलकमिंग यू टू आवर यूनिवर्सिटी एंड गाइडिंग यू थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन टीम MSc फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ गांधीनगर। अब देखो, आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे प्रेजेंट करने होंगे उस टाइम पे, और उसके बाद में जो है आपको फ़ीस भरनी होगी। फ़ीस भरने के बाद में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। आपको कैंपस चॉइस भी वो तभी देंगे, उसी वक्त आपको कैंपस चॉइस देंगे, तो आपको तभी अपना कैंपस चूज़ कर लेना है। अब हम लिस्ट पर आ जाते हैं सीधा। यहाँ पे दिया हुआ है, ये 20 तारीख को रिलीज़ हुआ है, ठीक है, यानी आज का ही नोटिफिकेशन है। MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए ये नोटिफिकेशन आज रिलीज़ करा गया है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर UR कैटेगरी। ये काउंसलिंग सिर्फ UR कैटेगरी के लिए है, लेकिन सब लोग वीडियो देख लेना, UR सुन के भाग मत जाना अदर कैटेगरी वाले, क्योंकि अदर कैटेगरी वालों को भी UR के काउंसलिंग में बुलाया है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और रैंक अच्छी है तो। समझ गए बात को? सुनो मेरी बात। 21/7/2026 21 जुलाई मॉर्निंग 10:30 AM ऑनवर्ड्स, 9:30 पर आपको अपनी अटेंडेंस लगा देनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 9:30 पे 10:30 के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑनलाइन थ्रू वेबएक्स प्लेटफॉर्म। वेबएक्स एक गूगल मीट की तरह ही एक ऐप होता है, या आप मेल पर उस पर खोल सकते हो वेब पर, तो वेबएक्स के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। वेबएक्स का लिंक आपका रजिस्टर्ड ईमेल पर आ चुका है। जिनको कॉल फॉर काउंसलिंग आया है सिर्फ उनके लिए। सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इन मेरिट टू अटेंड द ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन through the WebEx Meet link to secure their admission. Counseling session will provide you important information about the admission process, course detail and other relevant information. काउंसलिंग के टाइम पर ही आपको बेटा सब कुछ बताएंगे, पहले से नहीं बताएंगे। फिर बोल रहे हैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस शेल फॉलो। आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, अपना NFSU का एप्लीकेशन नंबर और वैलिड ID, फ़ोटो ID आपके पास होना चाहिए। फिर एडमिशन काउंसलर वही अटेंडेंस लेगा, आपको प्रेजेंट मार्क करनी है। एब्सेंट होने पर आप आगे की कोई भी काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। आप अपनी विलिंगनेस जैसे ही कंफर्म करते हो कि आप अटेंड करना चाहते हो, तो आपको पेमेंट के लिए लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ यू फेल टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन, या आप ऑप्ट आउट होते हो,
You shall be deemed to have relinquished your claim for admission NFSU and your seat. आपकी सीट अगले मेरिट वाले को दे दी जाएगी। इतनी इतनी फ़ीस आपको भर देनी है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। और ये वही कनेक्शन वाला टाई ब्रेकिंग रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि पीजी में प्रायोरिटी उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी आपका। हाँ, मान लो 2 लोगों के 1 से मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, कि मान लो इफ़ यू हैव 190 एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव 190, तो वो क्या करेंगे कि आपका जो CGPA रहा है यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू जो है वो चेक करेंगे। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसको पहले क्राइटेरिया मिलेगा चूज़ करने का कि आप चूज़ कर लो, फिर दूसरे वाले को मिलेगा। इस तरीके से टाई ब्रेकिंग रूल है, ये पढ़ लेना। काउंसलिंग शेड्यूल सुन लो। 21 को है 10:30 ऑनवर्ड्स UR कैटेगरी की, 22 को है OBC NCL कैटेगरी की, SC ST की है 23 को, और EWS PWD जम्मू कश्मीर माइग्रेंट और CW कैटेगरी की है 24 को, ठीक है। समझ में आ गया। वेबएक्स के थ्रू ही है। जिनको कॉल फॉर काउंसलिंग है, यहाँ लिखा है अ सेपरेट ईमेल कंटेनिंग वेबएक्स लिंक ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग। किस किस को बुला रहे हैं? कॉल फॉर काउंसलिंग और कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, इनको बुला रहे हैं। इनके पास ही मेल गई है, बाकी और किसी के पास मेल नहीं जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको फ़ीस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी इस ईमेल आईडी पर मेल करके, एक ये है और एक ऊपर दी होगी, नहीं दी है वो मैंने इसके पहले जो बताई थी वहाँ पे दी थी, उस पर आप इनको मेल करके पूछ सकते हो। अब ये देखो बेटा लिस्ट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉमन मेरिट लिस्ट / अनरिजर्व्ड। यहाँ पे लिखा है कॉल फॉर काउंसलिंग, कितने बच्चों को बुलाया है, ये आपका फॉर्म नंबर है, ये आपकी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ये ओपन कैटेगरी UR यानी अनरिजर्व्ड है। इसमें अदर कैटेगरी के भी आ सकते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स ज़्यादा थे तो इनको UR में ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि UR में सिर्फ जनरल वालों को डालेंगे। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उन सबको उस कैटेगरी में सीट दी जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर कितने बच्चों को कॉल फॉर काउंसलिंग है, हम नंबर देखते हैं। आई थिंक तो इट इज़ ओके, हाँ बस इधर तक ही है। 270 स्टूडेंट्स को बुलाया है कॉल फॉर काउंसलिंग UR कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद में कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग में 271 से लेके आपका आ रहा है 403 तक, ठीक है बेटा। यहाँ तक ही उम्मीद है आपको एडमिशन मिलेगा NFSU में, इसके नीचे तो उम्मीद भी नहीं है। अगर आपका वेटिंग में नाम है तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो आपका नंबर नहीं आएगा। हाँ, सेकंड वैकेंट काउंसलिंग में आ सकता है। तो ये UR में देखो कितने सारों को वेटिंग में रखा है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको UR में वेटिंग में रखा है यहाँ पे देखो। इसके बाद में इन्होंने सेपरेट लिस्ट निकाली है कैटेगरी वाइज, वो भी मैं बता देती हूँ, रुक जाओ। इसमें नीचे और आते जाओगे, काफ़ी नीचे है, कैटेगरी वाइज लिस्ट दी है। तो कैटेगरी वाइज काउंसलिंग अलग होगी। देखो 1710 सबको वेटिंग में डाल दिया यहाँ पे। लेकिन जिनकी अलग कैटेगरी है, जैसे देखो EWS की मेरिट लिस्ट अलग से बनी है, इन सबको कॉल फॉर काउंसलिंग गया होगा सेपरेटली। जितने भी EWS में अप्लाई करे थे, देखो आप सबके लिए अलग से यहाँ पे कॉल फॉर काउंसलिंग है। और यहाँ से कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग है, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेटिंग वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही वो ऊपर वालों का ख़त्म होगा तो आपका नंबर आ जाएगा। अब देखो ये हो गई, यहाँ पे वेटिंग में और किसी को नहीं डाला है। कॉल फॉर 128 बच्चे बुलाए हैं EWS में। इसके बाद में EWS के बाद में OBC NCL कैटेगरी आ जाता है। यहाँ पर कितने बच्चे बुलाए हैं OBC NCL में? हाँ, OBC NCL में बुलाए हैं 181 स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलाए हैं। बाकी कॉल फॉर वेटिंग है, ये भी वेटिंग वाले भी ज्वाइन करना भाई, आपको उसी टाइम पे ज्वाइन करके तो बैठना ही पड़ेगा। बस यहाँ तक 305 बच्चे हैं। माय गॉड, आई कैन सी दिस टाइम आई थिंक so many students want to pursue their career in the field of forensic science. I don't know how much this field has been boosted up कि सबको यही करना है, सबका नीड से भरोसा यूँ उठ चुका है ना। चलो वेटिंग वाले, अभी आपको कुछ नहीं करना। वेटिंग वाले बच्चे को आप आराम से बैठो, आपको भी कुछ नहीं करना, सेकंड लिस्ट का वेट करो। फिर SC कैटेगरी के लिए भी सेम यहाँ पे कॉल फॉर काउंसलिंग। कितने बच्चे बुलाए हैं SC कैटेगरी के लिए? यहाँ पर बुला रखे हैं, ओके, यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे हैं, 212 बच्चे हैं, ठीक है।
वेटिंग वालों को छोड़ दें अगर हम, तो वेटिंग वालों को छोड़ देते हैं, हाँ 143 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है 143। और लास्ट आता है एसटी कैटेगरी, ठीक है, एसटी कैटेगरी में भी आपको काफ़ी सारे बच्चे दिख जाएंगे, 78 यहाँ पे बुलाए हैं। फिर पीडब्ल्यूडी में 3 ही है भाई, पीडब्ल्यूडी में 3 ही बच्चे हैं, आपका तो सबका ही हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स में जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी कम 4 बच्चे हैं। और सीडब्ल्यू कैटेगरी जो है यहाँ पर भी, यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे हैं सीडब्ल्यू कैटेगरी में, ये देखो डिफेंस में 69 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपका, समझ में आ गया कि क्या कैसा सिस्टम है, कैसे आपको अटेंड करना है और क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लो, और जो है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप हमें यहाँ पे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी अपडेट नोटिफिकेशंस आते हैं जो वेबसाइट पर नहीं दिख रहे हैं पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, सो वी विल लेट यू नो। अपने अपने मेल आईडी जाके चेक करो और मुझे बताना ज़रूर किसका एडमिशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाओगे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, forensic.priyanshi.com, यहाँ पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किधर गया, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू, ये है नंबर हमारा, ठीक है, ये हमारा नंबर है। जब आपका एडमिशन हो जाए एंड इफ़ यू वांट टू लीव सम मैसेज फॉर अस, वी वांटेड टू नो कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, उनका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो भाई इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बिल्कुल नहीं डरना है, आराम से जाओ, पैनिक नहीं करना है। जिनका नाम आया है, जिन्हें मेल आया है वो ज्वाइन करो, और जिनका नहीं आया है काम डाउन, शांति रखो। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट काउंसलिंग, अभी सेकेंड और थर्ड भी होगी, ठीक है बच्चों। और आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।